हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, क्योंकि टैरिफ वॉर शुरू होते ही दुनिया की बाज़ारों में तो ज़्यादा हड़कंप नहीं, लेकिन खुद अमेरिका की शेयर बाजार ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, कल हमें आज पता चला वो सब चीज़ों का, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका के करीब 100 साल के इतिहास में 100 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, आप सोचिए 100 साल के इतिहास में 185 कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिए। भारत पे भी 27% टैरिफ लगा, चाइना पे भी लगा। तो इसका असर आज यूएस मार्केट में ये हुआ है कि डाउ जोन्स 1500 पॉइंट्स डाउन हो चुका था और नास्डेक करीबन 900 पॉइंट डाउन हो चुका था। हालांकि पिछले 1 घंटे में 200-300 पॉइंट्स की उसमें पॉइंट का करेक्शन हो चुका है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो नास्डेक करीबन 1200-1300 पॉइंट के बीच में डाउन है और डाउ जोन्स 1200-1300 पॉइंट के बीच में डाउन है और नास्डेक करीबन 896 पॉइंट डाउन है। तो ये हाल हुए हैं यूएसए की मार्केट का। और अब आप मेरे वीडियोस को याद करें, मैंने यहाँ तक कहा था कि यूएस हो या चाइना, इनसे हमारी इकोनॉमी कंपैरेटिवली बेहतर है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी मार्केट को इतना सदमा नहीं पहुंचा है जितना कि यूएस की मार्केट को सदमा पहुंचा है। तो ये बात मैं जो लॉजिक आपके समक्ष पेश कर रहा था उसका बिल्कुल समर्थन करती है, क्योंकि आज का ही तो दिन था। टैरिफ वॉर का जो रिएक्शन आने वाला था वो रिएक्शन यूएस के लिए ही भारी पड़ गया है। देखिए, मैंने कहा था यूएस के लिए ये बूमरैंग साबित होगा और ये हुआ है। कई शेयरों में वहां अपने ओल्ड टाइम लो को छू दिया है। देखिए, कई शेयरों में नाइक है। देखिए, नाइक का नाम, एप्पल का नाम तो आपने सुना होगा। तो नाइक में करीबन 13 पॉइंट की गिरावट और एप्पल में 8% की गिरावट। ऐसे तो लिस्ट लंबी है, लेकिन हमें उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यूएस में आज जो क्रैश आया है वो आफ्टर सितंबर 2022 के बाद का सबसे बड़ा फॉल है। आप ये मान के चलिए कि 3 साल में 23 मंथ्स हम काउंट कर सकते हैं। 23 मंथ्स का सबसे बड़ा क्रैश आ चुका है यूएस मार्केट में। और ये कहाँ रुकेगा इसका अब कुछ कहना पता नहीं है, क्योंकि काउंटर टैरिफ जो आएंगे अगेंस्ट यूएसए, उसका पूरा मसाला अभी बाकी है। ये तो सिर्फ शो शुरू हुआ है यूएस के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन है या गल्फ कंट्रीज है, भारत है, चाइना है, रशिया है, ये सब क्या करेंगे उसका हमें पता नहीं है। 185 कंट्रीज और 100 ईयर्स में अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप सर ने लगाया है। तो देखते हैं कि ग्लोबली अब क्या होता है आने वाले दिनों में। ये इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर मैं हमारी मार्केट की बात करूं तो देखिए, टैरिफ का कार्ड्स जो था ओपन होने के बाद
हमारी मार्केट में इतनी गिरावट डेफिनेटली नहीं आई है, वो आप भी मानेंगे। निफ्टी आज केवल 82 पॉइंट्स डाउन हुआ और बैंक निफ्टी तो 249% अप था। हालांकि बाकी के इंडेक्सेस में भी गिरावट आई है, आईटी में ज़्यादा गिरावट आई है क्योंकि टेक शेयरों में, नास्डेक में गिरावट चल रही थी फ्यूचर में। मैंने आपको मेरे मॉर्निंग के वीडियो में बताया था कि उस रात डाउ जोन्स तो अच्छा चला था, लेकिन जैसे ट्रम्प साहब ने ये अनाउंस किया टैरिफ, तो डाउ जोन्स और नास्डेक दोनों ने नोज डाइव लगा दी। 1000 पॉइंट की मंदी वहाँ देखी गई फ्यूचर्स में, और आज जब मार्केट खुला तो वो ओवर 1400 पॉइंट डाउन था डाउ जोन्स, और नास्डेक करीबन 896 पॉइंट। तो ये परिस्थिति हो गई है मार्केट में। कल फ्राइडे है, हालांकि आपको फ्राइडे फैक्टर का बिल्कुल ख्याल रखना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप निफ्टी का 23,000 का कॉल ले सकते हैं और बैंक निफ्टी का 51,500 का कॉल ले सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में क्योंकि आज बड़ा है, तो आप मार्केट को देखते देखते फिर हेजिंग पोजीशन बना सकते हैं। इसके लिए आपको 51,700 का पुट ऑप्शन देखना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 कॉल ऑप्शंस ऐसे हैं जो कल शायद आपको मुनाफा दे सकते हैं, और कल अगर ये आपको बड़े हुए मिले तो नहीं लेना है क्योंकि फ्राइडे फैक्टर है। लेकिन क्योंकि ये एक्सपायरी जो है अप्रैल की, उसके कुछ दिन ही गुजरे हैं, तो मंडे को भी आप ये 2 ट्रेड जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेड, कॉल ऑप्शंस, तो ये आप ले सकते हैं। तो इसमें एक अदानी पोर्ट का 1200 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल जो कि 35 रुपीज़ में मिल रहा है। 400 इसका लॉट साइज है, 400 शेयरों की लॉट साइज है अदानी पोर्ट की। तो आप वो 35 रुपये में मिलता है, मतलब कि 12 से 13 हज़ार रुपये इसमें आपको इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा लार्सन एंड टोब्रो, उसका 3420 का स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ऑप्शन, 3420 स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ऑप्शन जो कि 65 रुपये में मिलती है, लेकिन इसकी लॉट साइज महज 150 शेयरों की है। तो करीबन आपको 9,000 रुपीज़ तक का ही इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ सकता है। अगर आप कल ये बाय करें तो हो सकता है मंडे को ये और कम दाम में मिले हैं, क्योंकि ये जो कॉल मैं अब बोल रहा हूँ वह ऐसा नहीं है कि कल के दिन के लिए ही है, ये पूरी एक्सपायरी के लिए है। और कब लेना है वो आपको डिसाइड करना है, और उसके लिए आपको मार्केट के साथ रहना पड़ेगा। यू हैव टू चेज द मार्केट। ये दोनों कॉल ऑप्शन आप देख लीजिए। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली ये 2 स्टॉक के प्राइस आप देखेंगे, इसमें अगर बढ़त आ गई है ज़्यादा ये 2 कॉल ऑप्शन में, तो फिर आपको डेक्लाइन के लिए वेट करना है और इसके बाद ही आपको एंटर करना है। और अगर मौका नहीं मिलता है कल तो कोई बात नहीं, फ्राइडे फैक्टर है, हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे ये और गिरे और आपको सस्ते दाम में मिल जाए, तो फिर हम इसको मंडे को लेंगे। क्योंकि मंडे को देखिए 2 दिन बीत जाएंगे एक्सपायरी के, तो प्रीमियम कम हो गए होंगे और भी। और वैसे ये शेयरों में ऐसे कोई
सरप्राइजिंग उछाल नहीं आने वाला है। जैसे मान लीजिए अदानी पोर्ट का तो ठीक है कि 1200 का है, वो 1197-98 पे चल रहा है, तो हो सकता है कल खुलते ही 1200 हो जाए। लेकिन लार्सन एंड टोब्रो जिसमें आज बाजार बंद होने के बाद थोड़ा सा स्पर्ट आया है, लाइट स्पर्ट, हो सकता है ये कल बढ़त के साथ खुले। तो ये आपको तय करना है कि आज उनके भाव जो थे वो मैंने आपको बताए। लार्सन का था 65 रुपीज़ और अदानी पोर्ट के कोल का था 35 रुपीज़। तो यहाँ से जितने नीचे मिलेंगे आपको उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपको सोचना है। देखिए गिफ्ट निफ्टी हल्का सा डाउन चल रहा है और मेरा मानना है कि जो अमेरिकन मार्केट की जो दशा है, इससे तो हमारी मार्केट की दशा डेफिनेटली अच्छी है, वो आपको भी मानना पड़ेगा, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था। अब ट्रिगर जो है वो मैंने पहले आपको बताया है कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो है 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक जो चलने वाली है, उसमें शायद इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है। देयर आर 80% चांसेस ऑफ इंटरेस्ट रेट कट। 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है। तो ये अगर ट्रिगर मिलेगा तो हमारी मार्केट दुनिया की बाकी की मार्केट से नाता छोड़ के चलने लगेगी। कल हमें देखना है कि मार्केट कहाँ खुलती है। कल ट्रैपिंग का डे भी है क्योंकि फ्राइडे है। मॉर्निंग में बढ़त के साथ खुले और जो नए खिलाड़ी हैं वो ऐसा मान लेते हैं कि अब मार्केट बढ़ेगी क्योंकि काफ़ी गिर चुकी है, वो ट्रेड लेने शुरू कर दे और फिर आफ्टर 1-2-3 घंटे के बाद अगर मार्केट फिर क्रैश हो जाएगी तो फंसने के चांसेस है। ये आपको समझना है। एटलीस्ट यू हैव टू कीप दिस इनटू योर माइंड बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड। ये मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। देखिए एप्रीहेंशन इज एवरीवेयर, हर जगह पे घबराहट है, ऐसा नहीं है, हर जगह पे घबराहट है। तो हमें क्यों रिस्क लेना है, मिल जाएंगे मौके और बहुत। मेरा ऐसा मानना है कि कल हमारी मार्केट दूसरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को चकमा देते हुए हल्के से बढ़त के साथ खुल सकती है, हल्की सी बढ़त के साथ खुल सकती है। लेकिन इस बढ़त को देख के आपको उत्साहित नहीं होना है। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ और वेट करना है कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट कहाँ बंद होती है। तो ये आज का इतना ही वीडियो है क्योंकि लाइव में मैंने करीबन आधे घंटे तक इंटरेक्शन किया था, उसमें भी मैंने ट्रेड दे दिए थे। और आज मैं मॉर्निंग में 3:30 बजे जागा था, आपको पता है, मैंने बताया आपको। तो अब तो बस मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप कोई भी ट्रेड ले वो अपने विश्वासु वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श के बाद ही लीजिए। अगर आपको कोई घाटा होता है तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं होगी, इसकी कृपया आप नोट कर लें। और आपको अगर ऐसा लगे कि ये चैनल यूज़फुल हो रही है, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं।
मेरे लाइव सेशंस देख सकते हैं। तो आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। और ये मार्केट अब ऐसे स्टेज पे आ चुका है कि प्रॉफिट के मौके खुल गए हैं। तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो प्रति माह आपको 159 रुपीज़ की फ़ी इस चैनल की जो है वो आपको जी पे से देनी है 9825648296 पे। और इसका एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है आपके पूरे नाम के साथ, ताकि आपका नाम इस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। गुड नाइट।